देखिए ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान साथ नहीं है। हरियाणा के किसानों की भावनाएं बिल्कुल किसानों के साथ भावनाएं हैं, किसान तो नहीं है। देखिए नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आप डबल बात कर रहे हो। एक तरफ तो कह रहे हो हम साथ हैं उनके, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो जब आदेश आएंगे तभी हम जाएंगे। देखिए जिन लोगों ने इस नेतृत्व की कॉल दी है। BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। और दोस्तों इस वक्त मौजूद हूं मैं जींद के अंदर कि कुछ किसान हमारे साथ हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ किसान नेताओं को अधिकारियों के द्वारा बेढंग तरीके से गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाला गया है। हालांकि जो आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का पार्ट 2 शुरू हो चुका है, लेकिन इस किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। कुछ किसान होंगे, वो पूरी बातचीत अब क्लियर करेंगे आखिर किस तरह से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हमारे साथ प्रियंका खरेकराम जी। जी राम राम जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है? देखिए जो गिरफ्तार किए गए हैं वो कोई अनपढ़ या फिर मान ले ऐसा युवा नहीं है नॉर्मल। वो युवा गिरफ्तार किए गए हैं वो किसान, जो हमारा किसान संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक है, उसकी मैन लीडरशिप के जो हिस्सा है, जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी 12 तारीख को नाम क्या है उनका? अक्षय नरवल, जो 12 तारीख को 2 दौर की जो सरकार के साथ वार्ता हुई और जो पिछले आंदोलन में भी सारी बातचीत हुई उनके अंदर शामिल है कमेटी के अंदर। तो किसान नेता अक्षय नरवल को आप ये देख रहे हैं, FIR की कॉपी है। 10 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 धाराओं के तहत, और धारा भी ऐसी लगाई है। अटेम्प्ट टू मर्डर की 307 की धारा है। सरकारी संपत्ति को फूकने की धारा लगाई गई है, धारा 188 है। और भी 10 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उल्टा इसमें लिखा गया है कि खालिस्तानियों के नारे लगाते हुए, खालिस्तानियों का झंडा फहराते हुए। बड़े शर्म की बात, हमें शर्म आ रही सरकार के ऊपर जो इतने झूठे मुकदमे लगा रही है। हमारे पास सारी वीडियो क्लिप है हमारे साथियों को जहाँ से उठाया गया है। उल्टा किसानों की संपत्ति को नुकसान किया गया, गाड़ी तोड़ी गई है जो आज भी गढ़ी थाने के अंदर खड़ी है। उल्टा किसानों के साथ मारपीट की गई है जो ITBP की फोर्स लगा करके रखी है। किसान नेताओं की पिटाई वहाँ पर की गई है। बड़ी गंभीर हालत में उनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया अक्षय कुमार को? उनको उजाना नाके के पास से उनको गिरफ्तार किया गया है। और पहले भी उनकी तबीयत लगातार खराब भी चल रही है क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो बाहर ही है किसानों के आंदोलन में। तो उनको मारपीट करके देर रात गढ़ी थाने के अंदर लाया गया और रात 1 बजे तक भी हमारे साथियों को यह नहीं बताया गया थाने के दौरान भी कि हमारे साथी इसी थाने में है या उनको कहीं बाहर ले जाया गया। हमारे कुछ युवा साथी थे वो जबरन थाने के अंदर रात को 1 बजे घुसे और उन्होंने देखा कि 1 बजे तक भी हमारे साथी वहाँ थे। लेकिन जैसे ही सरकार और प्रशासन को पता चला तो देर रात ही टेम्परेरी कोर्ट के दरवाजे खोल करके उनको सुबह 4 बजे जींद जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। सूरज भी नहीं निकलने दिया? सूरज भी नहीं निकलने दिया गया और सुबह 4 बजे उनको जींद जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि अभी तक तो हरियाणा में कोई मूवमेंट शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर हरियाणा के युवाओं के भविष्य के ऊपर ऐसा प्रहार करने का सरकार काम कर रही है। तो हरियाणा के किसान इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जब हरियाणा के किसान इस आंदोलन में नहीं है तो अक्षय जो आपके नेता हैं वो उस मीटिंग में गए हुए थे। देखिए हरियाणा का किसान देश के किसान के बिल्कुल साथ है और जो हरियाणा से नेतृत्व कर रहे हैं, मैंने बताया कि ये जो आंदोलन चलो की दिल्ली चलो की जो कॉल दी गई है वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक की तरफ से दी गई है। तो उसका हमारे हरियाणा के साथी अक्षय नरवल हिस्सा है उस मोर्चे के। तो वहाँ पे सरकार के साथ बातचीत करके हरियाणा की तरफ कूच कर रहे थे तो वहीं से उनको गिरफ्तार किया गया है। वो मैन लीडरशिप का हिस्सा है जो आज पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है उस लीडरशिप का। लेकिन हमारा एक हरियाणा के युवाओं के साथ जो हमारे हरियाणा के युवा देने का काम कर रहे, जो देश के किसानों को नेतृत्व देने का काम कर रहे, क्या फिर नेतृत्व देने वाले लोगों के साथ ही ऐसे झूठे पर्चे दर्ज करके उनको जेलों के अंदर कैद करोगे? देखिए एक बात हम इस सरकार को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप हमारे किसान नेताओं को शरीर को तो जेल में रख सकते हैं लेकिन उनके विचारों को जेलों के अंदर कैद नहीं कर सकते। तमाम जितने भी हमारी टीम है गांव गांव जाकर के भी गांव के अंदर बैठ के चल रही है। यह सरकार के पास समय बहुत कम है, यदि जल्द इस मामले के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और हरियाणा के अंदर भी सभी संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है और मीटिंगें भी चल रही है। यदि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के ऊपर इसी तरह ये सरकार लात मारने का काम करेगी और ये 307 जैसी धाराएं
लगा करके और उनको जेलों के अंदर बंद करने का काम करेगी। तो भाई हमने देर रात जैसे जेल के अंदर डाले हैं वैसे हमने देर रात जेलों से हमारे किसान नेता निकलवाए भी और फिर सरकार को मुंह की भी खानी पड़ती है। तो अभी आपके संयुक्त किसान मोर्चा के जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले हैं किसान नेता, वो चुप क्यों है, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए तमाम जो लीडरशिप आज सरकार से बातचीत करने के लिए भी गई है, बकायदा मैं नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं करूंगी। इस लीडरशिप के जो मेन मुख्य चेहरे हैं वो डल्लेवाल साहब है, पंदेर साहब है, और हरियाणा में जिसने नेतृत्व किया, गांव-गांव जाकर के संबोधन दिया, अभिमन्यु कोहड़ है। तो भाई मेरा उन नेताओं से भी निवेदन है जो हरियाणा के अंदर चिंगारी सुलगा करके और वहाँ पंजाब के अंदर छुप के बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप हरियाणा के अंदर आइए, केवल अक्षय नरवाल ही नहीं और भी 50-60 हमारे ऐसे साथी हैं अलग अलग जिलों के जो जेलों के अंदर पड़े, जिनके माँ बाप को भी ये नहीं पता है कि कहाँ हैं हमारे बच्चे। तो आप हरियाणा के अंदर आइए, हरियाणा के किसानों को नेतृत्व दीजिए और उनको बताइए कि कौन सी जगह के ऊपर इकट्ठा होना है और वहाँ से फिर हरियाणा का किसान तो क्या अक्षय नरवाल को अकेले काबू किया गया है या उनकी पूरी टीम के है उनके साथ होंगे जो उनको भी काबू किया गया? देखिए अक्षय नरवाल के साथ 2 और हमारे युवा भाई थे, उनको भी गिरफ्तार करके सेम यही धाराएं लगा करके जेल के अंदर कैद किया गया। एक हमारा साथी मदीना से है प्रवीण और एक हमारा साथी कोयल गांव से है। तो वो तीनों साथियों को देर रात जेल के अंदर बंद कर दिया गया और अभी तक सरकार की ना कोई स्टेटमेंट आई है। हरियाणा सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है और उन नेताओं से तो मेरा एक निवेदन, एक सुझाव, एक विचार है कि आपकी लीडरशिप से, आपकी माला से एक एक मोती टूट करके जेलों के अंदर जाने लग रहा है। कल को किसी दूसरे किसान नेता का नंबर है, फिर तीसरे किसान नेता का नंबर है। यदि ऐसे चुप्पी साधी रखी तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप कोई प्रतिक्रिया दीजिए, सरकार के साथ बातचीत करने तब जाइए टेबल के ऊपर। क्या वो दबाव में है इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? देखिए हमें नहीं पता वो किसके दबाव में और किसके दबाव में नहीं है, लेकिन जो आपकी लीडरशिप के एक एक साथी को उठा करके जेलों में बंद कर रहे हैं, आप टेबल के ऊपर आपको बातचीत करने के लिए तब जाना चाहिए जब आपकी पूरी लीडरशिप के मेंबर आपके साथ हों। जी तो अब क्या रहेगा कि इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन का पार्ट 2 चल रहा है, हालांकि हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं है, यदि इसी तरह से कार्रवाई चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ी समय के बाद हरियाणा के किसान भी शामिल होंगे। देखिए ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान साथ नहीं है। हरियाणा के किसानों की भावनाएं बिल्कुल किसानों के साथ भावनाएं हैं, किसान तो नहीं है। देखिए नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आप डबल बात कर रहे हो। एक तरफ तो कह रहे हो हम साथ हैं उनके, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो जब आदेश आएंगे तभी हम जाएंगे। देखिए जिन लोगों ने इस नेतृत्व की कॉल दी है वहाँ से आंदोलन चल करके आया है। जब वो नेतृत्व हमारे हरियाणा के जितने भी संगठन है उनके पास एक डेलीगेशन देगा, उनके पास एक फोन कॉल करेगा, तो बिल्कुल हरियाणा अभी तक तो कोई ना, अभी तो बिल्कुल हरियाणा के किसान उनके साथ खड़े हैं। और हमारे पंजाब के साथी, पंजाब की हमारी यूनियन है कमजोर नहीं है, बिल्कुल पंजाब के साथी हमारे मजबूत है। वो तो हमारी सहनशीलता का परिचय दे रहे पंजाब के साथी भी। जैसे ही सबर का इम्तिहान खत्म होगा, बॉर्डर तोड़ करके हरियाणा के अंदर एंटर करेंगे। देखिए तो प्रियंका जी अभी आप कह रहे हैं सहनशीलता का, अभी शंभू बॉर्डर पर जो पंजाब से किसान आ रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और भी तरह तरह की उनको कठिनाइयों का सामना करने पड़ रहे हैं। अब आप उनके साथ नहीं हो, जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे तब आप उनके साथ चलोगे, फिर इसके अंदर आपस में भाईचारा खराब नहीं होगा? देखिए हम उनके साथ है तभी तो हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं। यदि साथ नहीं होते तो क्यों गिरफ्तारी होती? हम बिल्कुल हमारे उन किसानों के साथ, और किसानों का आंदोलन शांति प्रिय है। यदि कोई दंगा भड़का रहा है तो वो बीजेपी सरकार भड़का रही है, कोई लाठीचार्ज का आदेश दे रहा तो वो बीजेपी सरकार दे रही है। हाई कोर्ट ने भी हमारी पैरवी की। हरियाणा के अंदर तो कोई मोमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। हरियाणा की आम पब्लिक को भी परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर हरियाणा सरकार ही दंगा भड़काना तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने सबक लिया है पहले किसान आंदोलन से कि पहले ही पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। देखिए सरकार में इतना दम नहीं है। किसान पहले भी, देश का किसान दिल्ली के अंदर गया है, और जब किसान, देश का किसान मजबूत होकर के और एक होकर के एक मंच पे होकर के ये ठान लेगा कि हमने दिल्ली जाना है तो मतलब जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, बीजेपी तो दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो किसान देवता को दिल्ली जाने से रोक दे। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? जो आपके किसान नेता हैं उनके तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आपके साथी गिरफ्तार करें, या फिर ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है कि हरियाणा का किसान भी इस आंदोलन में चले? देखिए आज सरकार के साथ बातचीत भी है, जो वहाँ की लीडरशिप, आज सरकार के साथ बातचीत है टेबल के ऊपर, वहाँ पर भी यह मुद्दा बिल्कुल उठाया जाएगा। यहाँ से जो लीडरशिप गई है उनको भी हमारी बातचीत हुई है, वहाँ से भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। और हरियाणा के अंदर तो जल्द ही यदि उन तमाम युवाओं को और किसान नेता जो अक्षय नरवाल है उनको रिहा नहीं किया, अगर वो भी बिना किसी शर्त के
आप कीजिए, आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन उन दोषियों को गिरफ्तार कीजिए जिन्होंने कोई मतलब इस तरह का कांड किया हो। लेकिन आप निर्दोष लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके जेलों के अंदर बंद करेंगे तो हरियाणा के किसान कतई इस बात पे सहमत नहीं है। और फिर हरियाणा के अंदर तो एक आंदोलन का आगाज यदि हरियाणा सरकार चाहती है तो बिल्कुल होगा फिर वो। जी बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त हम आपको जींद से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर एक ये जो एफआईआर की कॉपी है ये आप देख सकते हैं। अक्षय निर्वाल जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े रहे हैं, और जो बात करें हम पिछले 1 साल से अधिक समय जो चला किसान आंदोलन का, उसमें भी लगातार वो सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको जेल में डाल दिया गया है, करीब 10 धाराओं के तहत मामला दर्ज करके। तो इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जितने साथी हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए BN24। नमस्कार।